स्वदेशी तकनीक, विदेशी ठाट। गोरखपुर के लोग जल्द ही रामगढ़ ताल की लहरों पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और क्रूज का मजा ले सकेंगे। योगी के शहर को क्रूज वाली सौगात। क्रूज जो कि अभी तक मुंबई या गोवा में ही बनता था या कलकत्ता में ही बनता था, जहां पोर्ट होते थे, उसकी इंडस्ट्री यहाँ नहीं थी। उस इंडस्ट्री को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की इस भूमि पे लाने का, गोरखपुर जैसी भूमि पावन धरती पे लाने का हम प्रयास किया। झील में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की फील। ये क्रूज गोरखपुर के रामगढ़ ताल के किनारे बनाया जा रहा है, जो जल्द ही ताल में उतार दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन बेस थी, तो वहां से आने वाली एक शिप थी जिसको दिक्कत हुई, तो अब वही शिप को हम लोग यहीं पे रामगढ़ झील के किनारे पे बना रहे हैं। गोरखपुर का जल महल। नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गोरखपुर का जल महल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में अब जल्द ही क्रूज का संचालन होने वाला है। आपने समंदर या नदी में क्रूज चलते देखा होगा, लेकिन क्या कभी ताल यानी झील में बड़े से क्रूज को चलते नहीं देखा? लेकिन कुछ ही दिनों के बाद गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आपको आलीशान क्रूज तैरता नजर आएगा। कैसा है ये क्रूज, इसमें क्या क्या हाईटेक सुविधाएं हैं, कितने लोग इसमें बैठ सकेंगे, सारी जानकारी के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गोरखपुर में अब क्रूज की गूंज सुनाई देगी। रामगढ़ की ताल की लहरों पर अब आप क्रूज में सफर कर सकेंगे। यही नहीं, यदि आपको फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में डिनर करना है तो गोवा जाने की जरूरत नहीं है, आप गोरखपुर आइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर को एक और बड़ी सौगात जल्द मिलने वाली है, और वो है इस क्रूज की, जिसे आप बनता देख रहे हैं। मुंबई और गोवा की तरह अब गोरखपुर के लोग भी अपने शहर में, अपने रामगढ़ ताल में क्रूज का आनंद ले सकेंगे। ये क्रूज गोरखपुर के रामगढ़ ताल के किनारे बनाया जा रहा है, जो जल्द ही ताल में उतार दिया जाएगा। 40 मीटर की लंबाई, 10 मीटर की चौड़ाई और 40 मीटर की ऊंचाई वाले 3 मंजिला इस क्रूज में आप अपने घर का कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप ताल के बीच में मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं और अपनी शाम को खुशनुमा बना सकते हैं। योगी आदित्यनाथ और जीडीए की पहल के बाद से इस क्रूज को गोरखपुर में पहली बार स्वदेशी तकनीक से बनाया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस क्रूज से हर रोज 300 से अधिक लोग ताल के बीच में मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकेंगे, अपने परिवार के साथ पार्टियां कर सकेंगे। गोरखपुर में भारत का पहला IRS टेक्नोलॉजी से बनने वाला क्रूज लगभग बनकर तैयार। देसी तकनीक से पहली बार पूर्वांचल के इंजीनियर और कामगार इसे बना रहे हैं। उस मिथ्या को हम लोगों ने तोड़ने का काम किया है कि गोरखपुर की धरती पे समुद्री जहाज नहीं चल सकती है। IRS क्लास पे यह रजिस्टर्ड जहाज है। सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक हम लोग चलाएंगे। मानसून जैसे अप आ जाएगा, जहाज आप देख रहे हैं हमारी बन के तैयार है। मानसून अप का हम लोग वेट कर रहे हैं। मानसून आएगा, वाटर लेवल अप होगा, हम लोग जहाज को लॉन्च कर देंगे। ये IRS कैटेगरी का जो आप बता रहे हैं कि पहला भारत का क्रूज है, दूसरे जो क्रूज हैं जो अभी चल रहे हैं उनसे ये अलग किस मायने में? जैसे उसमें हाउस बोट है, वह उसमें स्टेइंग कैपेसिटी है, रात्रि आपको उसमें विश्राम करना पड़ेगा। यह मलेशिया और बैंकॉक में इस तरह की जहाज है जो 2 घंटे के लिए समुद्र में ले जाएगी, घुमा के क्लास में लेकर आएगी। तो वह यह गोरखपुर में पहली क्रूज है, हमें लगता है। 40 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 40 मीटर ऊंचाई वाले इस क्रूज में 350 लोगों की बैठने की क्षमता है। 3 फ्लोर के इस क्रूज में हाईटेक सुविधाएं, इसमें रेस्टोरेंट, बार और बेडरूम के साथ लिविंग एरिया भी होगा। इस क्रूज पर लोग छोटे बड़े फंक्शन भी कर सकेंगे। 10 करोड़ की लागत से ये क्रूज तैयार किया जा रहा है। तैयारियां चरम पर हैं। अगर हम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसका काम काफी हद तक यहाँ पे फाइनल हो चुका है और आने वाले 2 महीनों में कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से यहाँ पे फाइनल कर लिया जाएगा और उसके बाद जो इंटीरियर का है काम वो यहाँ पे पूरा किया जाएगा। और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट रामगढ़ ताल की लहरों पर अटखेलियां करेगा। लोग यहाँ पे आकर के पार्टी कर सकेंगे, खाना खा सकेंगे। अगर हम कुल कीमत की बात करें तो 5 करोड़ की लागत से इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को बनाया जा रहा है, जिसमें 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। 24 मीटर इसकी लंबाई है और 12 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसमें एक पार्टी फ्लोर, VIP सीट आउट, डबल डेक
इन हाउस किचन और एक बार सेक्शन भी रखा गया है, ताकि जो भी लोग रामगढ़ ताल की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे, वो इस खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पे अपने परिवार के साथ कुछ अपना जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड कर सके। इसको लेकर के इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे चलाया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट रामगढ़ ताल में पूरी तरह से उतार दिया जाएगा। ये माना जा रहा है कि मानसून आने के कुछ दिन बाद जब रामगढ़ ताल में वाटर लेवल और ऊपर हो जाएगा, उसके बाद इस क्रूज को पानी में उतार दिया जाएगा। हालांकि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को पूरी तरह से शुरू होने में अभी कुछ महीने का वक्त और लगेगा। क्रूज को ऐसा बनाया गया है कि चाहे बारिश हो या फिर घना कोहरा, लोग इस क्रूज के जरिए ताल के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए इसकी खूबसूरती को निहार सकते हैं। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज 18। रामगढ़ ताल का विकास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। गोरखपुर में पर्यटन के विस्तार के लिए कई काम किए गए और अब जल्द ही यहां के लोग और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर डिनर का आनंद ले सकेंगे। गोरखपुर और आसपास के जिले के लोग अब रामगढ़ ताल झील में इस सपने को पूरा होते हुए देखेंगे। एकड़ में फैला रामगढ़ ताल गोरखपुर की शहर की पहचान बन चुका है। चारों तरफ से ताल की लंबाई लगभग 18 किलोमीटर है और अब इस झील में आप विदेशी फील ले सकेंगे। रामगढ़ ताल आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने मुंबई और गोवा की तर्ज पर क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट चलाने का फैसला लिया था। अब जल्द ही इस ताल की जलधारा पर एक आलीशान जल महल तैरता हुआ दिखाई देगा। चर्चा का विषय पूरे प्रदेश में कि इतनी बड़ी एक शिप कैसे एक फ्लोटिंग शिप यहाँ पर रहेगी, जो मल्टी स्टोरी, एक खूबसूरत सी शिप बन रही है। ये ऑस्ट्रेलियन बेस थी, तो वहां से आने वाली शिप थी जिसको दिक्कत हुई, तो अब वही शिप को हम लोग यहीं पे रामगढ़ झील के किनारे पे बना रहे हैं। तो ये करीबन 3 स्टोरी की शिप है। इसके अंदर डिनर, डाइनिंग, पार्टी, फैमिली गैदरिंग, स्टे, सब कुछ इस शिप में होगा। एक शानदार तरीके से सब लोग आके इसको बना रहे हैं। तो ये एक शानदार शिप होगी। तो मैं जो भी गोरखपुर में आ रहे हैं गीता प्रेस देखने, तारामंडल का इलाका देखने, या गोरक्षनाथ का दर्शन करने, या गोरखपुर रेलवे स्टेशन देखने, वो लोग ये डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 स्टार होटल बहुत बनने लगे, मैरिट अब रेडी हो रहा है। अब ये शिप की जरूरत थी और ये बहुत बड़ी जो क्रूज है, ये क्रूज में एक डिमांड होगा। ये पानी में चलेगी, पानी में पार्क होगी और इसमें सारी फैसिलिटीज होंगी। क्रूज का ग्राउंड फ्लोर मशीनरी डिपार्टमेंट का होगा। फर्स्ट फ्लोर पर एक बड़ा रेस्टोरेंट और किचन होगा, जहां पर 200 से अधिक लोग एक साथ पार्टी कर सकते हैं। वहीं अलग अलग कैबिन और बाहरी डेक पर भी 50 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। सेकंड फ्लोर पर बार और लाइव म्यूजिक सेक्शन होगा, जहां से लोग रामगढ़ ताल की खूबसूरती को करीब से निहार सकेंगे। क्रूज की छत पर भी लोग चांदनी रात में पार्टी कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जहां पर लोग 2-2 घंटे के लिए आकर तालों को चारों तरफ से देख सकते हैं और खाने पीने का आनंद ले सकते हैं। सर 150 आदमी फर्स्ट डेक पे 68 सीट की पैसेंजर कैपेसिटी है। अपना आप खाना खाइए, लंच कीजिए। सके ऊपर डेक में जाइए, उसमें बार है, रेस्टोरेंट है और उसमें भी नाश्ता और लंच कीजिए। और एक सिंगिंग प्रोग्राम होता है, लाइव कॉन्सेप्ट चलेगा। बच्चों के लिए मनोरंजन के थीम पार्क बनाए जा रहे हैं। ऊपर के ओपन डेक है, पीछे भी हमारा 300 आदमी का ओपन डेक है, बैठने की कैपेसिटी है। सेल्फी पॉइंट है। 2700 स्क्वायर फीट की एक प्लांटून, बर्थिंग प्लांटून जिसको बोलते हैं, जो जेट्टी का किसी जहाज का प्लेटफॉर्म होता है, वह भी बन रहा है। उस पर भी हमारा तमाम तरह के कल्चरल प्रोग्राम होंगे, उसको आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वांचल में अभी तक कोई इस तरह का, इस सेगमेंट का कोई ऐसा नहीं था जहां पर्यटन को बढ़ावा दिया सके। 20-22 जिलों से ये इवेंट लखनऊ तक के और बनारस के और बिहार के और पूरे नेपाल और बौद्धिस्ट आते हैं। तो गोरखनाथ मंदिर और रामगढ़ ताल ही देखने के एक जगह पर्यटन का क्षेत्र है। गोरखपुर में क्रूज आ रहा है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में सर। ये क्रूज IRS टेक्नोलॉजी के तहत भारत का पहला क्रूज बनने का तमगा भी हासिल करने जा रहा है। क्रूज जहां नदी या समुद्र में चलते हैं, वहीं किसी ताल में पहली बार क्रूज चलाने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। रामगढ़ ताल में क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट चलने की खबर से गोरखपुर के स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। इनका मानना है
कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इस इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। आज के टाइम जब आप जाएंगे तो इसकी तुलना लोग मुंबई के मरीन ड्राइव से करते हैं। साथ ही जो वाटर स्पोर्ट्स है या पानी में चलने वाले जो बोट्स हैं, या फिर अभी एक है कि क्रूज उसमें ला रहे हैं जिसमें आप रेस्टोरेंट भी रहेगा। और बगल में देखिए, पहले तो हम लोग रामगढ़ताल पहले भी जाते थे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं दिखता था कि जहाँ रुक के परिवार के साथ आदमी चला जाए और कहीं बैठ ले या बैठने की कोई जगह थी। ऐसा सिर्फ कहने के लिए था, लेकिन कुछ मौके पे नहीं दिखता था। लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कार्य हो रहे हैं और खास करके रामगढ़ताल पे आज जाने पे लगता है कि हम कहीं दूसरे शहर में आ गए हैं, बड़े शहर में, जहाँ पिकनिक स्पॉट है और जहाँ लोग जाते थे परिवार को लेकर के, और उसके लिए उन्हें खर्च करने पड़ते थे काफी। लेकिन अब यहाँ जाने पे हर सुविधा उपलब्ध है। गोरखपुर के लिए एक स्वप्न का साकार होने जैसी बात होगी, क्योंकि रामगढ़ताल में जहाँ पर केवल जलकुंभियां थी, वो रामगढ़ताल जो आज नीला दिख रहा है, हरा दिखता था, आज वहाँ पे क्रूज आना मतलब इट्स रियली ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात होती है। और निश्चित रूप से यहाँ पे लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने आप में क्रूज का आना, वो भी रामगढ़ताल झील में आना, मुझे तो मतलब आज तक मेरे जहन में याद नहीं है कि मैंने कहीं झील में देखा हो। रामगढ़ताल की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। इस ताल को मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। जब इस ताल में क्रूज की गूंज सुनाई देगी तो गोरखपुर की उपलब्धियों में एक और अध्याय जुड़ जाएगा। मानसून आता है और उसी समय वो पानी का लेवल जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही वो क्रूज जो है ताल में उतरेगा और गोरखपुर के लिए वो सौगात उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान की जाएगी। तो ये दो परियोजनाएं हमारी जो है विशेष रूप से ताल के क्षेत्र में है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी परियोजनाओं के लिए उस विचार कर रहे हैं कि जिससे वो ताल रामगढ़ ताल क्षेत्र विकसित हो। ये जो पूरा ताल है, इस ताल के पूरे रेडियस की अगर बात करें तो इसमें एक सर्किट बनाई जाएगी जिसके जरिए ये निश्चित किया जाएगा कि ये क्रूज कहां से होकर के गुजरेगा। माना जा रहा है कि 2 घंटे में ये पूरा जो ताल है उसको ये पूरी तरह से कवर करके आ जाएगा। और जहां जहां पे भी इसके सेंटर बनाए जाएंगे जहां से लोग इस क्रूज पर चढ़ सकेंगे या उतर सकेंगे, वहां पे ये क्रूज मिलेगा। टाइमिंग होगी अलग अलग, 2-2 घंटे का शिफ्ट होगा और अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ रामगढ़ताल की खूबसूरती को एंजॉय कर सकेंगे। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ 18।